Very excited, and right now I am on top of the world. But at the same time, I am nervous because when you have such a big responsibility while shooting, and especially while promoting, when you're surrounded with such legendary actors and such amazing director, I think the pressure is more. But सबने मुझे बहुत ही ज़्यादा support किया और बहुत ही ज़्यादा guide किया. So I think that pressure has turned into excitement. So right now I am excited and nervous. Best of luck. Thank you. Hi, straight right here at the center. Hi, so congratulations to the team. It looks really, really nice. And as I mentioned a while ago, it genuinely looks like family entertainment, which everybody craves for these days. Umesh sir, my question is for you, sir. You've literally, people keep talking about 102 Not Out and oh my god, of course, but Dhoondte Reh Jaoge is one of my all-time favorite films. Thanks. So I had to say that. My question to you is, sir, कि इस तरह के जो concepts है, they perhaps come naturally to you as a writer as well and as a director as well. Light-hearted and at the same time giving out something which people as a message बोलो या जो भी बोल लो. ऐसे में जब कोई फिल्म नहीं चलती है या ऑफ कोर्स इट्स ऑल फिकल, कभी किसी के प्रोडिक्शन में नहीं होता है कि क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन कभी कभी किसी फिल्म के ना चलने से डू यू गेट इन्फ्लुएंस बाय योर इन योर ओन माइंड कि अभी मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं इसको अपने बेसिक्स को रखूँ जो मुझे करना है, बट कुछ नया भी बड़ा ट्राई करूँ? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वैसा ही करूँ. आई फॉलो माई हार्ट. और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिस तरह का माहौल है अभी कि सिर्फ थ्रिलर्स और मारधाड़ और उस तरह की फिल्म है, तब मुझे लगता है कि फैमिली फिल्म का भी एक बहुत अच्छा ऑडियंस है. जैसे ही 102 नॉट आउट, आई हैव विटनेस दैट 3 जनरेशन के लोग एक साथ थिएटर में जाते थे फिल्म देखने के लिए. सो दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम. एंड आई रियली फील कि आज से 25-30 साल पहले भी अगर फिल्में एक्शन और हर तरह की फिल्में बनती थी, उस वक्त भी एक फैमिली ऑडियंस का एक जगह रहती थी और वो सक्सेसफुल होती थी. इफ़ यू सी बागबान और काफ़ी ऐसी फिल्में थी जो बहुत अच्छे से चली थी, हम आपके हैं कौन. सो मुझे लगता है कि अगर फैमिली ऑडियंस जो आज कल थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑडिटोरियम में, जो अगर ऐसी फिल्म बनती हैं तो लोग आते हैं देखने के लिए, बिकॉज पीपल वांट टू गो आउट. फैमिली के साथ जाना होता है, पर कभी कभी फिल्में ऐसी होती है कि या आप एज अ फ्रेंड्स चले जाओ या माँ बाप अकेले चले जाते हैं. तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसा एक ऑडियंस है कि जो साथ में ही फिल्म देखने जाए. और मेरा ये मानना है कि लोग फिल्म देखने एज अ फैमिली अंदर जाएंगे और फिल्म देख के जब बाहर आएंगे, सो दिल बी अ बेटर फैमिली. वो और अच्छी फैमिली बनकर बाहर आएंगे, ये मुझे लगता है. थैंक यू. Hello sir, here. My question for Umesh sir. आपने 100 and yeah. Hello. My question for you sir. आपने सोशल मैसेजेस वाली फिल्में और कॉमेडी फिल्में ज़्यादा बनाई, तो क्या आपकी कोई एक्शन रोमांस वाली कोई फिल्में हमें आगे डायरेक्शन में दिखने वाली है? जी, आगे दिखेगी, बहुत जल्दी ही दिखेगी. ओके, थैंक यू फॉर कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू फिल्म. थैंक यू वेरी मच. देविता, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कंग्रेचुलेशंस. Thank you. आप आज दुश्मन और बैडमैन के बीच बैठे हैं. जी. हाय आशु, हाय गुलशन जी. मुझे ये पूछना था कि उमेश जी तो इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर, लेकिन आपकी जो बगल में इतने महारथी जो को एक्टर्स हैं आपके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ईच वन इज़ अ एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब इतना उनको, तो आपको क्या सीख मिली? एंड ऑल्सो आई वांट यू टू शेयर, ये जो टाइटल है हीर एक्सप्रेस, उसका आपको मतलब टू लिव अप टू दैट टाइटल कितना मतलब प्रेशर था? जी, तो thank you for asking me this question, because my experience with working with Ashutosh sir, Sanjay sir, Gulshan sir was actually a school of learning. They all are a school of lessons, experiences. और जब मेरा पहला दिन था शूट का आशुतोष सर के साथ, तो मुझे अभी भी याद है मैं कितनी नर्वस थी. बट सर ने मुझे बस इतना कहा था कि हर चीज़ पेशेंटली करना, पेशेंस से सीखना. एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है, बिकॉज मुझे हर सीन पर सर ने इतना साथ दिया, इतना गाइड किया, बिकॉज
आई वॉजेंट अवेयर अबाउट कि ऐसे कैमरा एंगल्स होते हैं, वैसे होते हैं, और सर ने मुझे एज अ डॉटर समझाया, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर. एंड गुलशन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि देविता, इफ़ यू हैव टू बी हीर, यू हैव टू बी हीर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, एंड आई थिंक दैट रियली रियली हेल्प्ड मी. एंड गुलशन सर वॉज द वन हु वॉज ऑलवेज हाइपिंग मी अप. जब भी मैं नर्वस होती थी, सर यूज टू कम टू माई रूम एंड ही यूज टू से, अरे तू रेडी है, टेंशन ना ले. So, and Sanjay sir, तो as we all know, I think he's the life of every movie, he's the life of every set. अगर हम में से कभी कोई भी लो था या अगर मैं थोड़ी स्कैर्ड थी, तो संजय सर का एक जोक was enough to make my day and just complete me. एंड जैसा कि आपने पूछा कि हीर एक्सप्रेस का जो एक प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफ़ी बड़ी है. और मेरे साथ उमेश सर ने मेरा हाथ फ्रॉम डे 1 पकड़ा है, और अभी भी सर मुझे अंदर लेकर आए हाथ पकड़ कर. तो सर ने वो प्रेशर आधा अपने कंधों पे लिया और आधा मेरे कंधों पे दिया, और मैं बस बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और इतने अच्छे डायरेक्टर मिले. हाय एवरीवन, अविनाश. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर बहुत खूबसूरत है. मेरा सवाल प्रीत आपसे है. अभी आपने बोला कि जिन दिग्गजों के साथ आपने काम किया काफ़ी कुछ सीखा, ये भी सीखा कि क्या करना है और ये भी सीखा कि क्या नहीं करना है. क्या नहीं करना है, इसमें सीख क्या थी? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. वो जो नहीं करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना कि क्या नहीं करना है. नहीं, बट ऑनेस्टली कई बार ये होता है कि आप जब सेट पर होते हो ना, बहुत एक्साइटेड होते हो, एंड कई बार आप हर सीन में यू वांट टू परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी. बट आपको ये सीखना है, जैसे संजय सर से मैंने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि हर सीन में आप हीरो हो. ज़रूरी ये नहीं है कि आप हर सीन में आपका मेन रोल है. कई बार उस सीन में किसी और किरदार का मेन रोल है, आपको उसे सपोर्ट करना है. सो क्या नहीं करना है, ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर. स्पेशली जो मेरे जैसे एक्टर्स हैं जो बहुत यंग और बहुत पैशनेट और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पर्दे पर आए और हीरो बन जाए. बट at sometimes you just don't have to be a hero, and that is the true heroism. That's what I learned, कि sometimes it's hero to be not a hero. Yeah. और एक बात ये भी है कि जैसे लाइक सेंस ऑफ इकोनॉमी जो होती है, जो नहीं करना, क्योंकि मैं इनको कहता था कि सीन अपने हिसाब से परफॉर्म करो एक सिचुएशन पे, तो ये लोग कभी कभी ऑन अ कॉमिक नोट कि वो इतना परफॉर्म करते थे कि मुझे लगता था कि 3 घंटे ये दोनों में ही चले जाएंगे. सो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम कि बस इतना बहुत है. सर एड फिल्म से आया हो ना, तो फुटेज खाने का मौका मिल रहा है. हेलो हियर ऑन योर लेफ्ट. हाँ, मैं सेजल दैनिक भास्कर से. मेरा क्वेश्चन देविता से रहेगा कि जैसे आपने शेफ़ बनी है इसमें, तो क्या आपने सेट पर इन लोगों को कुछ अच्छा खाना बना के दिया है? तो जो मेरी एक्चुअली पहली डिश थी वो खीर थी, बिकॉज़ उमेश सर ने मुझे कहा कि हीर इतनी मीठी है और देविता को मीठा एनीवेज बहुत पसंद है, तो मेरी पहली डिश खीर थी. और उसके बाद एक बार एक्चुअली उमेश सर यहाँ बेटर आंसर करेंगे, बिकॉज़ आई थिंक सर का एक्सपीरियंस मेरे खाने के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है. तो लंदन में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे, क्योंकि वहाँ लाइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि लाइट कभी आए कभी जाए. तो एक बार हम लोग 7 सिस्टर्स जैसे एरिया में कहीं लंदन से आउटस्कर्ट में काम कर रहे थे, और वहाँ पे फूड ट्रक जो था वो थोड़ा लेट पहुँचा था. तो मैंने देविता को कहा कि चल आज तेरा हीर का खीर सबको खिलाई दे. एंड देन शी रियली, आई मीन हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की उसको कटिंग चॉपिंग में, तो उसने एक पनीर की अच्छी सब्ज़ी बनाई, दाल बनाई थी और हीर की खीर बनाई थी, एंड दैट वी ऑल एन्जॉयड. सो और वहाँ हम लोग सिर्फ 12-15 लोग नहीं थे, वी वर 80 पीपल, तो 80 लोगों का खाना पकाना था. सो ऑफ कोर्स वी ऑल हेल्प्ड हर, बट शी रियली कुक्ड वेल. थैंक यू. जी, और आप सबके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि आपकी पसंदीदा खाना क्या है, अगर पूछा जाए आप सबसे? मेरे लिए तो हीर की खीर है. सर मेरे लिए भी. मेरे लिए भी खीर की हीर है. कुछ भी शाकाहारी. मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता. गुलशन सर. इतना प्रोफाउंड जवाब आशुतोष राणा का. फिल्म में हीर ने जो खाना बनाया वो इतना बेहतरीन था. संजय मिश्रा जी का डायलॉग तो आपने सुना ही
ट्रेलर में हमारी हीर कौन सा तोड़ खाना बनाती है, कढ़ाई तोड़ खाना बनाती है। तो बहुत सुंदर खाना बनाया उसने फिल्म में, बहुत सुंदर एक्टिंग की। मैं 3-4 बातें जो बीच में हुई, चेतन, उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहता हूँ कि कैसे हीर हैज इवॉल्व्ड द थिंकिंग ऑफ फिल्म मेकिंग। चॉइस ऑफ दिस गर्ल एज हीर हैज इवॉल्व्ड बिहाइंड दिस, जिन्होंने डिसीजन लिया। उसके पीछे बड़े बड़े सुंदर डायरेक्टर हैं। आप देखिए, जब खूबसूरत बनी थी तो रेखा जी थी। अभी संजय लीला बंसाली ने जब फिल्म बनाई, क्या नाम है, जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, गंगूबाई, वो फिल्म जिस समय में सेट है उस समय में विमेन वर वुलप्चुअस, विमेन वर टॉलर, विमेन वर बिगर, बट ही चोज अ यंगर गर्ल ऑफ टुडे। आज जब ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, और ये कहते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है, जिस प्रकार से, मैं लूजली कह रहा हूँ, मेकर जो हैं वो ठीक से बताएंगे, जिस प्रकार से आनंद थी, बावर्ची थी, खूबसूरत थी, और बहुत सारी फिल्में थी, ये हमारी फिल्म की खूबसूरती है। जब मैंने डिस्कशन सुना, उमेश शुक्ला, a forward thinking director specially dedicated to family films, वो सेंटेंस निकाल दो यार, अगली फिल्म में एक्शन होगी, नहीं हम तो यही बोलेंगे, फैमिली फिल्म डायरेक्टर। तो उमेश शुक्ला, प्रोड्यूसर आशीष वाघ, प्रोड्यूसर संपदा, और मेरा बेटा संजय ग्रोवर। सॉरी, मैं ज़रा ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ अपने बेटे के लिए, बाप हूँ। तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर, जो कि इस कहानी को लिखा भी है, इनका डिस्कशन सुना। उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से ये लड़की परफेक्ट है। हीर, आप गांव की हीर वो मत समझिए जो हीर पहले होती थी, जो एक ज़माने में नीतू सिंह जी थी या इस प्रकार की थी। दिस इज़ अ फॉरवर्ड थिंकिंग जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उमेश, आपकी, आपके प्रोड्यूसर्स की, आपके क्या कहते हैं, फिल्म से जुड़े हुए दूसरे सभी लोगों की। फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब आप एक नई लड़की को ले लो तो भाई ऊपर से आप सब हमको इतना लेजेंड बना रहे हैं, इतना डरा रहे हैं इस बच्ची को कि तो हमारे साथ एक्टिंग करना कोई आसान काम भी नहीं है। टेल मी, आप सब वहाँ मौजूद थे, संजय मिश्रा जी, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आपके मुझे एक दिन भी ये लड़की कभी नर्वस थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि यार लड़की रीटेक कर रही है, दोबारा करते हैं शॉट? देख के तो खुद पे शक होने लग जाता है, कभी नर्वस नहीं। एक्चुअली सत्य है, ये बात सत्य है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब हीर डिसाइड कर ली, दिविता जुनेजा को हीर में कास्ट कर लिया, इन लोगों ने अपने डिस्कशन में कह दिया कि आज की हीर ये होगी, मॉडर्न आज के टाइम की हीर इस प्रकार की होगी, इस प्रकार के शरीर की, इस प्रकार की कद काठी की, इस प्रकार की एक्टिंग की। और फिर जब टेस्ट शूट हो रहा था तो मेरे बेटे संजय ने एक वीडियो शूट किया उस टेस्ट के दौरान और मुझे भेजा, पापा वी हैव चोजन एन एक्सीलेंट गर्ल, बहुत ही बढ़िया, आप ये देखो शॉट। तो वो सारी चीज़ सुनने के बाद जब सेट पर एक्टिंग शुरू करी, देविता ने कहा मैं नर्वस थी। नर्वस शायद तुम अंदर से होगी, हमें तो पता नहीं चला, हमें तो लगा कि यार व्हाट अ कॉन्फिडेंट गर्ल, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बदतमीजी भी नहीं थी, सम्मान के साथ कॉन्फिडेंट। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दैट आंसर्स सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैड आस्क्ड, यू नो। और ये फिल्म, इसकी खासियत है, ये भी मैंने कॉन्वर्सेशन में सुना कि आज फैमिली फिल्म्स नहीं बनती। आज पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के जब फिल्म सिनेमा घर में देखकर एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट होता है, एडल्ट शब्द होते हैं, ये होते हैं। ये पूरी परिवार के साथ मनोरंजन करने वाली फिल्म है। इस फिल्म को, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उमेश शुक्ला और उमेश शुक्ला की टीम को, क्योंकि ये आज के इस डिफिकल्ट टाइम में फैमिली फिल्म्स, वॉच टुगेदर, एंजॉय टुगेदर का झंडा लेके अकेले खड़े हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म दैट द होल फैमिली कैन एंजॉय। उमेश ने भी कहा कि 102 नॉट आउट 3 जनरेशन एक साथ देखती थी। तो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू filmmakers, hats off to the actors who got convinced, hats off to the wonderful producers Ashish Wagh, Sanjay Grover, Sampada Wagh, Mohit. Thank you. Tali.
Hi, Kabir here from the Free Press Journal. First of all, Gulshan ji, nice to see you in person. Over here, in the middle, over here. Hi, hi. Umesh ji, I've got two questions for you. First of all, around 30 years back, you know, you worked with Gulshan Grover before also. You were also there in Khiladiyon Ka Khiladi. Yes. So were you working for King Don over there, or what was your role? Yeah. So actually, my first film was Yar Gaddar, and I was the main villain. You were the villain, yeah, 1994. Yeah, 1994, I think so. Yeah. So from that time we are together, and some of the films I was like a ghost writing, and where he was acting, in many films like Hera Fairy and so many films he was. I mean, we have worked for 10, 12 films together. And did he ever, like, did Gulshan Grover, because it's possible, did he threaten you that you have to take him in this film by saying, अगर मेरे को फिल्म में नहीं लेगा तो तू नहीं बचेगा, मेरी AK-47 बचेगी? क्या बात है? आप एक्टर हैं यार, आपका. No, I do mimicry of Gulshan Grover. I've shared it with him before also. अच्छा. सुपर यार. नहीं कभी नहीं. उनका कहने का अंदाज कभी उनकी आवाज़ और वो रहता है, मगर अंदर से वो मोम के है. सो इज अ सुपर्ब गाय. हाय, मैं प्रशांत NDTV से. मेरे को दो सवाल है. पहला सवाल आशुतोष और गुलशन जी से है. सवाल ये है कि मेरा ख्याल में मुझे लग रहा है बॉलीवुड में सतयुग आ गया है, क्योंकि विलेंस ख़त्म हो गए और आप दोनों जो हैं वो लास्ट के दो विलेंस यहाँ पे लग रहे हैं. तो अब विलेंस ख़त्म होने की वजह से जो हीरो ही विलेंस बन रहा है, आपको क्या लगता है सिनेमा किस तरफ जा रहा है, और जो ज़रूरत थी उस वक्त विलेंस की अभी नहीं रही है क्या? दोनों से सवाल है, इसके बाद एक सवाल और है. देखिए, कहानियाँ बदली, प्रेजेंटेशन बदली, रोल करने वाले बदले. बदलाव, एवोल्यूशन जिंदगी का हिस्सा है. या तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप उससे दूर रह सकते हैं. दूर रह सकते हैं तो फिर आपकी जगह पेड़ के नीचे बैठे हुए उन ताऊओं की तरह से है जो हुक्का लेकर यही कहते रहते हैं, अब ये ज़माना देखो जी, हमारा ज़माना देखो, हमारे ज़माने हमारा ज़माना. तो अगर आप एवोल्यूशन के साथ, चेंज के साथ नहीं चल सकते खुद के घर पे, फिल्म मेकिंग में, रोल्स में, स्टोरी टेलिंग में, तो आप बेशक मॉडर्न जीन्स पहनकर, सुंदर बाल बनवाकर आए हों, लेकिन अंदर से आप उस ताऊ जी की तरह से हैं. हमने ये डिसाइड किया है, अब मैंने खुद ने, कि इवॉल्व. जो आपको नहीं उस एवोल्यूशन में जमता आप मत करें, बट इवॉल्व, कीप प्रोग्रेसिंग. जैसे मैंने प्रोग्रेस का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आज की हीर, द चुलबुली, जबरदस्त, गेटिंग एवरीथिंग, आज की हीर दिविता जुनेजा है. इस प्रकार की पर्सनालिटी वाली, इस प्रकार की एक्टिंग वाली, इस प्रकार के भोले चेहरे वाली, इस प्रकार से डांस करने वाली, ना कि जो 7, 8, 10 साल पहले करेक्ट हीर थी, सपोजिटली फिजिकली टॉलर, बिगर, वुलप्चुअस, इस प्रकार की. उसी तरह से खलनायक का रोल जो है, कुछ तो फिल्मों में लिखना कम हो गया. दूसरा क्या है कि सबको चैलेंजेस पसंद हैं. इस फिल्म में मैं खलनायक नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही हंसाने वाला, मैं और संजय मिश्रा रुलाने वाले, आशुतोष रुलाने वाले, इस प्रकार के कैरेक्टर्स कर रहे हैं. कोई खलनायक ही नहीं है. हमारा जो सख्त रूप है इस फिल्म में, जो आप देखेंगे, वो इमोशन ड्रिवन है. जो हमें भावना हमें सता रही है, उसकी वजह से हम हार्ड भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं, लेकिन खलनायक नहीं है. हर कलाकार को हक है डिफरेंट रोल करने का. मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हीरो दोस्त विलन के रोल करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको खुशी है कि मैं पॉजिटिव रोल भी करता हूं, जैसे कि हीर एक्सप्रेस में. ओवर टू आशुतोष राणा. प्रशांत, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? मुझे मालूम है आप इसके बाद बोल लेंगे तो और गाड़ी हिंदी में और बेहतर और ऐड कर देंगे. ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और मैं इसको ये देखता हूँ कि किसी भी रचना के 4 युग होते हैं. हम चूँकि क्रिएटिव फील्ड में हैं, और सिनेमा जो है वो रचनात्मकता का एक चरमोत्कर्ष है. तो सतयुग में सिनेमा के हिसाब से सुनिएगा, जब सतयुग चल रहा था रचनात्मकता का, तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे. उसके बाद युग बदला तो त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे. फिर युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव यानी हीरो और विलेन
दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती हैं। तो जो पहले, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहें आप, कि ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो गया। ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं। तो सत से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत पे चले जाएंगे। तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा हुआ ना मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला। आखिरी चीज़, मैं एक और चीज़ पूछने वाला था, वो ये कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं और आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती हैं जी। और महाराष्ट्र में मराठी, माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे। तो ये जो तुम्हें चिंता नको करा। इस रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं ये रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहाँ पर इसने सारी चीज़ों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। All right, ladies and gentlemen, we'll take one last question from there. hi. जी, I'll come to you. सर आ जाओ। गुलशन साहब, यहाँ पे आपके ठीक सामने, मेरा नाम विशाल है, मैं बजूका से हूँ। आपने कुछ समय पहले कई कलाकारों के नाम लिए जिसका डेब्यू आपके साथ हुआ, और उन कलाकार की अगर हम करंटली सिचुएशन बात करें, या तो कोई सुपर हिट मूवी दे रहा है, या फिर कोई हॉलीवुड पहुंच चुका है, या फिर कोई पॉलिटिक्स की सीटों तक पहुंच चुका है। हीर की करियर की बात करें आने वाले समय में, क्या लगता है, हॉलीवुड, सुपर हिट या फिर पॉलिटिक्स की सीट पे कहाँ देखते हो हीर का करियर आने वाले समय? आप ज्योतिषी भी हैं। जी 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 जी, मैं सब काम कर लेता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, अगले कुछ साल तो ये डेडिकेटेडली शाइन करेंगी एज एन एक्ट्रेस। ठीक है बच्ची, हमने पढ़ लिया है। दूसरी बात, ये घर वाले हर लड़की के कोशिश करते हैं शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन ये कला से इतनी जुड़ी हुई हैं कि अगले कुछ साल ये पूरी श्रद्धा से, पूरे उससे कला की सेवा करेंगी। इसका एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। उमेश शुक्ला जी रोज सुबह सबसे पहले 6:30-7 बजे दिव्यता को बुला लेते थे शूटिंग के लिए। हमें सोच कर के ये जवान कलाकारों को थोड़ी लेट बुलाया जाए, संजय मिश्रा साहब ने ऐसा हमारा इम्प्रेशन कर दिया था, तो हम लेट जाते। 1.5-2 महीना लंदन में शूटिंग हुई। 6:30 जब बहुत ठंड है, ठीक से रोशनी भी नहीं निकली, शी वॉज देयर एवरी मॉर्निंग। डेडिकेटेड है, डायलॉग्स याद है, रीटेक का प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे गुण होना इसलिए होते हैं कि व्हेन यू लव समथिंग दैट यू आर डूइंग। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत सुंदर एक्ट्रेस बनेगी, बनी रहेगी, एंड शी विल बी अ प्राइड इन द कलाकार कम्युनिटी, एंड घर वालों के लिए प्राउड का विषय होगी। इससे ज़्यादा हमने बता दिया, कोई बाकी का प्रोफेशन अलाउड नहीं है। जब इससे मन भर जाए शादी करा लेना। थैंक यू सो मच सर। बैड मैन की जय हो। आइए, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। हेलो हाय, फर्स्टली आपका ट्रेलर बहुत अच्छा। दिस इज़ कोमल विश्वकर्मा फ्रॉम IWM बस। आपका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी इमोशंस है। दिव्यता, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। मेरा सवाल संजय जी, आशुतोष और गुलशन जी से है कि आपने कई तरह के जॉनरा में काम किया है, फ्रॉम सीरियस टू कॉमेडी, बहुत सारे इसमें। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है और क्यों? कौन सा जॉनरा डिफ़िकल्ट होता है और क्यों? जब काम करने का मन नहीं हो तो सारे डिफिकल्ट दिखते हैं, और काम करने का दिल हो तो बाएं हाथ का खेल है। ज़्यादा तो नहीं बोल गया? दिल ही है, क्या करें कभी कभी। नहीं, मैं संजय भाई की बात से सहमत हूँ, और मेरा ये मानना है कि आप जिसको आप जॉनर में बांट रही हैं, मैं उसको, हम लोग चूँकि हमारे और आपके पास, उन्होंने कहा कि 9 रस होते हैं,
हमारे पास भाव होते हैं, अनुभव होते हैं, विभाव होते हैं। तो 64 एक्सप्रेशन हैं हम सबके पास पूरे के पूरे नाट्य शास्त्र के मुताबिक। तो सारा एक्सप्रेशन कठिन होता है तब जब उसके अंदर सच्चाई ना हो, और सारे एक्सप्रेशन सरल हो जाते हैं तब जब उसके अंदर सच्चाई हो। तो हम अच्छा करने में विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास सच्चा करने में होता है। इसलिए कहीं कोई जो दिक्कत आती है वो जोनर में नहीं आती, वो दिक्कत आती है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, अप्रोच होती है जो आपकी, वो सच्ची होनी चाहिए। तो उस सच्चे को फाइन ट्यून कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों की सराहना मिल जाती है, तारीफ मिल जाती है, पीठ ठोक देते हैं आप लोग। Ladies and gentlemen, Komal Nahata. नहीं नहीं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं इस बात को कि लोग बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। और कहीं का की और वाह इसमें कहीं कोई वो उनको ये पता होता है कि नहीं, जो चीज़ आई है वो थोड़ी तो बेहतर हो ही जाएगी। जी, इतना निराला है, इतना बेहतरीन है कि मतलब बस सुनते ही जाएं। नहीं, हमारा बहुत दिन से पॉडकास्ट ड्यू है। हाँ? Please, मैं मतलब- कसम से अभी 2 मिनट पहले यही सोच रहा था। हाँ देखिए, तो अभी थोड़ी हिंदी ब्रश अप कर लूं, उसके बाद आपको बुलाता हूं। और देखो दोनों गैंगवे में कोमल बैठती है, इतने सवाल उठा रहे हैं। हाँ, शुरुआत भी उनसे, अंत भी उनसे। That's all we have for you, ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। वो गाना गाते हैं तो उनसे गाना तो गवाना बनता है ना। किनसे? दिविता से, प्रीत से। मैं बुला ही रहा था, वही करवा रहा था। कोमल, आप बहुत हार्ड हो गए हो इधर। On me. Give it up for Jaspir, Jesse साहब, ladies and gentlemen. बाजी, तुसी आ जाओ। नहीं सर, आप लोग को रहना है बिल्कुल। Of course, we'll do it together. नहीं सर, स्टेज की शोभा बढ़ाइए प्लीज। आओ यार।